जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है जो अधिकांश घरों में पाया जाता है। इसे पूजा के स्थान पर रखा जाता है और प्रतिदिन पूजा की जाती है। आज के समय में बहुत कम ऐसे ग्रंथ हैं जो अधिक पढ़े जाते हैं और श्रीमद् भगवद गीता उन्हीं ग्रंथों में से एक है। इसमें मानव जीवन के हर प्रश्न का उत्तर दिया गया है। ये ज्ञान के सागर का भंडार है। आज के समय में अधिकांश लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना भूल गए हैं। ऐसे में इस किताब को पढ़ने से हमें सही मार्गदर्शन मिलता है। ये सभी वेदों का सार माना जाता है जो मानव जाति को फल की लालसा के बिना कार्य करने का संदेश देती है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जो सभी महत्वपूर्ण हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म और जीवन आदि का वृहद रूप से वर्णन किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अर्जुन, जिनके पास सब कुछ था, सुख, समृद्धि और एक खुशहाल परिवार, देखते ही देखते अर्जुन सब खो बैठे और उन्हीं सब वस्तुओं को वापस पाने के लिए उन्हें अपनों से ही युद्ध करना पड़ा। वह उस स्थिति में थे जहां उन्हें सब कुछ खोने के गम में जीते हुए अपनों के सामने खुद को विजेता साबित करना था। इतना ही नहीं, उन्हें अपने मन में कई शंकाओं और भय से जूझना पड़ा कि क्या करना सही था और निकट भविष्य में वो क्या खो देंगे। यही सब भय और शंका जो उस समय उनके मन में चल रही थी, आज कहीं ना कहीं हम सब के अंदर मौजूद है। हम सब बीती बातों का दुख और आने वाले कल का डर रखते हैं। जैसे एक व्यापारी जिसने अपना व्यवसाय खो दिया है, वह सब कुछ खोने के बारे में दुखी होगा। वहीं एक उद्यमी जो कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, उसे असफलता का डर रहेगा। इसका मूल कारण हमारे अपने लोग या हम जिस समाज में रहते हैं वो हो सकता है। सामाजिक क्षेत्र में हम अपने आप को विजेता साबित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसका परिणाम मानसिक रूप से टूटना हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि कैसे इन हार जीत की भावनाओं, अन्य भविष्य के डर से हमें मुक्त होना है और कैसे अपने दैनिक जीवन को सुख से जीना है। भगवद गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन, जिनके पास मात्र श्री कृष्ण हैं, वह कैसे विजय प्राप्त करते हैं और दुर्योधन के सामने, जिनके पास अक्षौहिणी सेना और अनगिनत सलाहकार हैं, वह हार जाता है। आप में से कई सवाल करेंगे कि यह संभव कैसे है? कैसे अर्जुन अकेला ही इतनी विशाल सेना से विजय प्राप्त कर सकता है? इस प्रश्न का जवाब देते हुए श्रीमद् भगवद गीता कहती है, संशयात्मा विनश्यति, अर्थात दुर्योधन जो अपने सभी सलाहकारों से सलाह लेना चाह रहा है, जिसे अपनी ही बुद्धि, विवेक, निर्णय और परिश्रम पर संदेह है क्योंकि वह असत्य के साथ है, वह कभी युद्ध नहीं जीत सकता, चाहे सेना कितनी भी विशाल और ताकतवर क्यों न हो। जबकि अर्जुन, जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए और खुद पर विश्वास करते हुए भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वह अकेले युद्ध जीतने की क्षमता रखता है। श्रीमद् भगवद गीता 7000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। महाभारत के युद्ध में जब कुंती पुत्र अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित हो गया था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने इस श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान अर्जुन को दिया था। अर्जुन के व्याकुल होने का कारण युद्ध के प्रतिद्वंदी थे जो उसके ही परिवार के सदस्य थे। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने लगभग 45 मिनट में भगवद गीता के श्लोक बोले और अर्जुन को समझाया, जिसके बाद अर्जुन एक बार भी अपने कर्तव्य से नहीं चूके। इस महान ग्रंथ की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। कहा जाता है कि अर्जुन से पहले सूर्य देव को गीता का ज्ञान मिला था। रविवार को विष्णु अवतार श्री कृष्ण द्वारा सूर्य देव को श्रीमद् भगवद गीता का पाठ दिया गया और उस दिन एकादशी थी। इसलिए हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। युद्ध से पहले अर्जुन से कहा गया था कि आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, इसलिए उसके परिणामों के बारे में सोचना व्यर्थ है। न तो फल की आशा रखो और न फल का विचार करके कर्म करो। बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्म पूरी भक्ति के साथ करें। भगवान ने ये श्रीमद् भगवद गीता केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को धर्म का ज्ञान देने के लिए कही थी।
द्वापर युग में कुरुक्षेत्र को तीर्थ स्थान माना जाता है, क्योंकि गीता कुरुक्षेत्र में ही प्रस्तुत की गई थी। त्रेता युग में पुष्कर को तीर्थ स्थान कहा गया है और कलयुग में गंगा को तीर्थ स्थान माना गया है। इस महान ग्रंथ की पूजा की जाती है और इसे पढ़ने मात्र से ही मन शुद्ध हो जाता है। इससे मनुष्य के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। इसे पढ़ने के साथ साथ सुनने वाले के हृदय में भी भगवान श्री हरि का वास होता है। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसे पढ़ने और सुनने के दिनों के संबंध में कोई नियम नहीं है। भक्त इसे अपनी इच्छानुसार किसी भी दिन पढ़ सकते हैं। आज के समय में दैनिक नियम बनाना और उनका पालन करना बहुत कठिन हो गया है। सप्ताह में एक बार इसे पढ़ने का नियम अच्छा माना जाता है और इस नियम पर टिके रहना भी आसान होता है। इसके अलावा भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण मास में इस कथा को करना और पढ़ना बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसी समय से शुभ मुहूर्त शुरू होता है। आप कहीं भी और किसी भी समय बोली जाने वाली भगवद गीता को पढ़ और सुन सकते हैं। कमजोर दृष्टि वाले लोग भी श्रीमद् भगवद गीता को बिना किसी सहायता के सुन सकते हैं। आप इसे ध्यान करते हुए और पूजा के अन्य कार्यों को एक साथ करते हुए भी सुन सकते हैं। भाष्य श्रीमद् भगवद गीता को घर में अवश्य लाना चाहिए। इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, जिसे वो लोग सीख और इस्तेमाल कर सकते हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। भगवद गीता पढ़ने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय मन, मस्तिष्क और वातावरण में शांति व सकारात्मकता होती है। गीता का पाठ हमेशा स्नान के बाद और शांत चित्त मन से ही करना चाहिए। पाठ करते समय बीच बीच में इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी कार्य के लिए बार बार उठना चाहिए। साफ सफाई वाले स्थान और जमीन पर आसन बिछाकर ही गीता का पाठ करना चाहिए। गीता के प्रत्येक अध्याय को शुरू करने से पहले और बाद में भगवान श्री कृष्ण और गीता के चरण कमलों को स्पर्श करना चाहिए। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि और उद्यम पर संदेह नहीं करना चाहिए और सदैव सत्य और स्वधर्म के पक्ष में रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने आप पर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है, वह कभी भी जीवन में विजयी नहीं होता। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। हमारे YouTube चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है।